नमस्कार, कालका से समालखा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा बजट सेशन का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा में सरकारी संकल्प पेश किया है। सीएम ने प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। कहा कि हमारे लाखों पूर्वजों की कुर्बानी और तब से ये दिन देखने का मौका मिला। उन्होंने भव्य मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद किया। सदन में सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव हुआ है और आपको बता दें कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के खिलाफ कांग्रेस 22 फरवरी को सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश करेगी, जिस पर तोशाम से कांग्रेस की विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव लाने पर सवाल उठाया है। कांग्रेस की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रघुवीर कादियान, जगबीर मलिक, गीता भोक्कल सहित 26 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। आपको सारे पूरा बीसी वर्ग जो है ए और बी, उसका आपको रिजर्वेशन करना चाहिए। इनको क्यों आप बाहर निकाल रहे हैं? इनके साथ आप दूसरी दोहराई बात क्यों कर रहे हैं? तीसरी जो सबसे अहम बात वो ये है कि रिजर्वेशन इन्होंने क्लास 1 में और गेजेटेड पोस्ट के अंदर रिजर्वेशन बीसी ए और बीसी बी दोनों की नहीं रखी। तो क्या मतलब है कि खाली वो डी ग्रुप जो है उसके अंदर ही ये लोग आ सकते हैं कि जब आप क्लास 1 जो पोस्ट हैं वो और गेजेटेड पोस्ट के अंदर जो है आप रिजर्वेशन नहीं रख रहे हैं, तो इसका मकसद तो बिल्कुल साफ है कि आप इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। तो ये जो है ये सरकार की मंशा क्या थी, इसलिए ये प्रश्न मैं आज लेकर आई थी और उसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर जो है मेरा कोई जवाब नहीं दिया गया। आपने सबने ये बात देखी और ये कहा गया कि आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो गए हैं उसके बावजूद जो है ये आदेश का पालन नहीं हो रहा। तो ये जो है इसके ऊपर दूसरा जो है मुद्दा जो है जो मैं आज लेके आई वो है एक प्रस्ताव जो एमएसपी के ऊपर प्रस्ताव भेजना है केंद्र को। अब हरियाणा विधानसभा सक्षम है कि हम प्रस्ताव जो है केंद्र को भेज सकते हैं सर्वसम्मति से, जैसे अन्य प्रस्ताव पास होते हैं और भेजे जाते हैं। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि हमारी ये मंशा है, हमारी ये इंटेंशन है कि आप इसको जो है पूरा करिए, क्योंकि हरियाणा के अंदर हमारी जो विधानसभा है वो सक्षम नहीं है ये कानून बनाने के लिए कि कानूनी तौर पर किसानों को एमएसपी का दर्जा दिया जाएगा। ये केवल और केवल केंद्र का जो है अख्तियार है और केंद्र ही इसके ऊपर कानून बना सकता है। तो पिछले जो है 3 साल पहले हमने देखा जब ये तीनों काले कानून जो है जब लागू हुए थे और फिर उनको जो है जब हटाया गया था और किसान जो है 3 साल जो 1 साल से ऊपर जो है उन्होंने आंदोलन करा, इतने लोगों ने अपनी शहादत भी दी। तो ये जो है उस समय जब किसान आंदोलन हटाया गया था, जब ये बात कही गई थी कि हम किसानों को एमएसपी का दर्जा देंगे। आज 3 साल पूर्व जो है कहीं एमएसपी का नाम निशान नहीं है, उसके ऊपर जो है गुरेज कर रहे हैं। तो आज जो है किसान जाए कहां? सच्चाई ये है कि जो धरती पुत्र है वो बिल्कुल धरातल पे लग चुका है। महंगाई इतनी हो गई है, उसके सारे उपकरणों के ऊपर जो है जीएसटी लागू कर दी है, उसका जो खाद है, जो डीएपी है और जो अन्य जो बीज हैं सब महंगे हो गए हैं। महंगाई के अलावा जो है उनके कट्टे जो हैं जिसमें 50% खाद पहले डीएपी आया करती थी, अब जो है वो 40% कर दी है। तो हर जगह पर इनकी कटौती हो रही है। भवंतर योजना से जो है भरपाई पूरी नहीं होती है। तो ये जाए कहां? तो अपनी मांग जो इनको सही तरीके से जो इनको जो वायदा करा गया था वो वायदा पूरा जो सरकार ने नहीं करा है, केंद्र सरकार ने और हरियाणा सरकार दोनों जो है डबल इंजन की सरकार है। आज हमारे को क्या करना है? केवल एक प्रस्ताव ही तो करना था। एक हमारे को ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से करके भेजते तो सारे हरियाणा के किसानों को पता चलता कि भाई हमारी नियत जो है किसानों के प्रति जो है हम संवेदनशील हैं, हम उनकी मांग रखने में पूरी तरह से समर्थन करते हैं। लेकिन शुरू मतलब उसका प्रस्ताव तो लाया ही नहीं गया, पहले ही कह दिया गया कि हमने खारिज कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा जो है किसानों के प्रति क्या, और जो ये बात कहते हैं वो केवल जुमलों के अंदर उड़ाई जाती है। और किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा है। शंभू बॉर्डर और जींद के दाता सिंह वाले बॉर्डर पर जेसीबी जैसे अर्थ मूविंग वाहनों पर के पहुंचने पर रोक लगाने की इसमें मांग की गई है। भारी वाहन अगर हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचते हैं तो प्रदर्शनकारी किसान जबरदस्ती पुलिस के बैरियर को तोड़ेंगे। इसके चलते कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है। बड़े स्तर पर जनहानि की आशंका जताई जा रही है। इसमें बैरियर के पीछे तैनात पुलिसकर्मी भी शामिल रहेंगे।
पंजाब पुलिस जेसीबी के लिए एडवाइजरी जारी करने की बात कर रही है। भारी अर्थ मूविंग वाहनों के मालिकों को निर्देश जारी किए गए हैं। अर्थ मूविंग वाहन मालिक अपने वाहनों को हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस बैरियर के आसपास न जाए। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर किसानों ने जो है दिल्ली कूच का ऐलान किया है। मांगों पर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते अब पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखा गया है। जो भारी वाहन किसानों द्वारा बॉर्डर पर लाए जा रहे हैं, अर्थ मूविंग वाहन, उन पर रोक लगाए जाने की बात इसमें कही गई है। तो लगातार तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार बातचीत से मसला सुलझाने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया है। हालांकि आज एक और 5वें दौर की बातचीत किसानों और सरकार के बीच में होनी है, तो उसके बाद से कुछ बताया जा सकता है कि क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी। लेकिन अभी तक किसान जो है वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और यमुनानगर में हनी ट्रैप में फंसा एक व्यक्ति, उसको ठगने का मामला सामने आया है। बताते कि जगाधरी की रहने वाली सास बहू पर आरोप लगे हैं कि जानकारी के मुताबिक जगाधरी में एक व्यक्ति ने महिला को नौकरी पर रखा था। 10 दिन बाद वो महिला अपनी सास के साथ मिलकर व्यक्ति को ब्लैकमेल करने लगी। उन दोनों ने व्यक्ति से 5 लाख रुपए की डिमांड की। पैसे न देने पर रेप का केस दर्ज करवाने की धमकी दी। उक्त व्यक्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने जाल बिछाकर 1 लाख रुपए लेते सास बहू को रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी देते हुए सेक्टर 17 हुडा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 1 दिन की रिमांड भी मिली है। एक अमित गुप्ता है, जगाधरी का रहने वाला। उसने कंप्लेंट दी थी कि 2 लेडीज हैं, एक स्वीता और एक कुसुम उसकी सास है, जो दोनों ने मिलकर ना उसको रेप का मुकदमा दर्ज कराने की एवज में धमकी देकर पैसे की डिमांड की थी और 1 लाख रुपए रंगे हाथों लेते हुए काबू किया। सामने आया और पता चला तब इसमें कि इसने पहले भी 1-2 के खिलाफ ऐसे किए और फैसले किए हैं, उनकी जांच कर रहे हैं। नहीं, कोई रिलेशन था। ये 10 दिन के लिए उसके पास नौकरी पे लगी थी। उसके बाद इसने उसके खिलाफ दरखास्त दे दी थी, जो महिला थाने में थी। तो इससे 5 लाख की डिमांड की गई और वो देना नहीं चाहता था इसको। तो उसने प्रबंधक थाना को आके दरखास्त दी, जिसको मुकदमा दर्ज करके टीम गठित की गई थी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के इसको रंगे हाथों काबू किया। कोर्ट में अभी इसका रिमांड लिया है, 1 दिन का रिमांड मिला है। अभी जाँच जारी है, जो सामने आएगा कर। सास बहू दोनों इन्वॉल्व? जी, सास बहू दोनों इन्वॉल्व। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर के अंबाला शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। हरियाणा की ओर से पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद सुरक्षा बढ़ाई गई है। आम लोगों के निकलने वाले लोगों को उनकी सुरक्षा के मद्देनजर अनाउंसमेंट के जरिए दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। मीडिया को लगभग 1 किलोमीटर दूर रखा गया है। तो अंबाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बॉर्डर पर जो है सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। आज फिर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। मीडिया को इस क्षेत्र से जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा गया है। वहीं आम लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए जो है अलर्ट किया जा रहा है कि इस रास्ते से वो ना निकले। और लगातार जो है ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जो किसान है उन्हें बॉर्डर पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उन्हें मनाया जा रहा है कि वो घर वापसी करें, बातचीत से मसला सुलझाए, लेकिन किसान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और मेडिकल की सुविधाएं भी आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस वगैरह जो है मौके पर सभी तैनात की गई है ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। बाकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। आम लोगों को कोई परेशानी न हो, इसका भी खासा ख्याल इसमें रखा गया है, जिसमें लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है।
और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि किसान आंदोलन में शामिल किसान असली किसान नहीं है। कुछ देश विरोधी ताकतें पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखलाई हुई हैं और उन्हीं लोगों द्वारा किसानों के नाम पर यह आंदोलन किया जा रहा है। पूर्व मंत्री आज रादौर में विकसित भारत जनसंकल्प यात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला है वो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें जो है लोकसभा सीटें एक बार फिर से बीजेपी उन सीटों पर काबिज होगी, ये उन्होंने कहा है। तो रादौर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर किसान आंदोलन पर बयानबाजी की गई है। बीजेपी के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पीएम तो रादौर से आपको यह खबर बता रहे हैं जहां पर बीजेपी के एक मंत्री का बड़ा आरोप है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है उससे विपक्ष बौखलाया हुआ है और इसी के चलते जो देश विरोधी ताकतें हैं वो किसानों के नाम से जो है इस तरीके की हरकत करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने बॉर्डर पर डटे किसानों को नकली किसान बताया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष बौखला गया है और इस तरीके की देश विरोधी ताकतों का इस्तेमाल करके जो है शांति भंग करना चाहते हैं और किसान आंदोलन पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। और साथ ही उनसे जब पूछा गया मेयर चुनाव वाले मामले में तो उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले पर वो कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ड्यूटियां हैं वो तकरीबन 13 कंपनियां जो है ना ड्यूटी पर तैनात की गई हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स भी है और हमारे पुलिस के जवान भी है। यहाँ जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद तरीके से की गई। कितने लेयर की सिक्योरिटी है यहाँ पे? तकरीबन 10 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो की। जब किसान यहाँ आते हैं तो डिटेन किया जाएगा उन्हें। वो जो भी एक हालात होंगे उसके हिसाब से कोशिश है यहाँ तक ना आए और अगर आते हैं तो अब आगे जो इसमें मौके के मुताबिक है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हरियाणा पुलिस को परेशान करने के लिए किसानों ने अब एक नया पैंतरा अपनाया है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में किसान खेतों से पराली के बड़े बड़े गट्ठों को उठाकर बॉर्डर के पास ले जाकर पराली जला रहे हैं ताकि धुएं से पुलिस परेशान हो जाए। मांग पूरी होगी और जब तक एमएसपी C2 लागू नहीं होती किसान अपने घर नहीं जाएगा। फैसला करके घर से निकल चुका है और सरकार को थोड़ा सचेत रहना चाहिए। सरकार को समझना चाहिए किसान रुकने वाला नहीं है। जब किसान का बेटा देश की रक्षा कर रहा है और यहाँ पे किसान पेट भर रहा है पूरे देश का, तो सरकार को देखना चाहिए। जब कहती है GDP को बढ़ाने का काम कोरोना में किसने किया? किसान ने किया। और किसान जितना अनुशासन में है उतना ही अनुशासन में रह के देश की राजधानी में पहुंचेगा। रास्ते बहुत है दिल्ली जाने के लिए, इधर रोक देगा उधर आ जाएगा। किसान घर घर में है, कहाँ तक रोकेगा किसान को? मोदी सरकार, हरियाणा सरकार किसानों को कहाँ तक? हर घर में किसान है, वहाँ सुमो बॉर्डर रोक दिया तो और दूसरे रास्ते चले जाएंगे, किसान जाएगा। आज का जो ये प्रदर्शन है ये पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दफ्तर हैं उनके ऊपर विरोध स्वरूप जो है सरकार को चेताने के लिए किया जा रहा है कि सरकार किसानों की बात सुने। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ना कोई नाराजगी। हम बताना चाहते हैं सरकार को कि किसान आपसे नाराज है। मेन मुद्दा ये है कि किसान नाराज है और सरकार किसानों की सुने। सरकार किसानों की सुनती नहीं है। और फरीदाबाद के बदरपुर सैद में स्थित एक गेस्ट हाउस में चौकीदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें कि मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के रहने वाले 22 साल के विमल के रूप में हुई है। वहीं युवक की मौत के बाद से मृतक के परिजन उसकी मौत पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं और गेस्ट हाउस संचालक पर उन्हें धमकाने के भी कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने मामले में बताया है कि मृतक पिछले लगभग 1.5 महीने से चौधरी गेस्ट हाउस में चौकीदारी कर रहा था, लेकिन आज फोन पर सूचना मिली कि विमल की मौत हो चुकी है, लेकिन परिजनों को उसका शव नहीं दिखाया गया। परिजनों ने बताया कि युवक बिल्कुल ठीक ठाक था और उसे कोई भी बीमारी नहीं थी।
फिर भी उसकी मौत हो गई और जांच पर कई सारे सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। साथ ही प्रशासन से परिवार वालों ने न्याय की गुहार लगाई है। हाँ, अचानक फ़ोन सुबह मेरे पास 9:30 बजे करा है कि वो विमल ख़त्म हो गया है। तो हम लोग जब सुबह पहुँचे हैं तो सोफ़ा पे ही लेटा मिला, जबकि कोई बीमार नहीं था, कुछ नहीं था। उसकी 20-22 साल उम्र है और ऐसा कुछ नहीं था। अभी कोई रीज़न ये लोग बता नहीं रहे हैं। सीसीटीवी फ़ोटोज़ वगैरह दिखाएँ तो उसमें वहीं लेटा हुआ है। बस इसके आगे न कुछ दिखाया नहीं। और बाकी होटल वाला जो मालिक है सुरेंद्र, वो ज़्यादा धमकी-वमकी दे रहा है। और हाँ, और मेरी वाइफ़ को भी उल्टा-सीधा बोला है उसने काफ़ी, तो जो विमल की बहन है। मैं बहन शादीशुदा था विमल? नहीं, शादी नहीं थी। तो पहले भी कभी कुछ लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया हो जब से ये यहाँ ऐसा रह तो रहा है? कुछ मैम बताया नहीं है। इसने 2-3 महीने इनके पास हुए हैं। मेरे पास आता ही नहीं था। वो इन्हीं के गेस्ट हाउस में रहना, इन्हीं के यहाँ खाना। मार दिया। किसी ने मार 2-3 महीने हो गए। आपसे कभी बीच में बात की है? बात करता था। तो क्या कभी कुछ बताया कि तो फरीदाबाद से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एक 22 साल के युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो चौकीदारी करता था एक गेस्ट हाउस में। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई है और परिवार वालों का आरोप है कि जो गेस्ट हाउस का मालिक है वो भी उन्हें धमका रहा है और उनके बेटे की जो है लाश तक उन्हें नहीं दिखाई गई। उससे पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो परिजन इस पर कई सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये गेस्ट हाउस की है जहां पर जो 22 साल का लड़का जो चौकीदारी का काम करता था गेस्ट हाउस में, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और जिसके बाद से उसे उसके घर वालों को सूचना दी गई, लेकिन घर वालों को उसकी आखिरी तस्वीर भी नहीं दिखाई गई और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन्हें दिखाया गया कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। अब इसके बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वो प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो फरीदाबाद की ये लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि एक 22 साल का युवक एक गेस्ट हाउस में चौकीदारी का काम करता था और इस दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 1 से 1.5 महीने पहले वो अपने घर से काम के लिए निकला था और उनके घर वालों का कहना है कि भाई उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके 1.5 महीने बाद उसके घर में फोन आया। विमल इस मृतक का नाम बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु हो गई और घर वाले जो हैं, उसके परिजन जो हैं, वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। उनका कहना है कि उनके बेटे को कोई बीमारी नहीं थी और न्याय की गुहार वो प्रशासन से लगा रहे हैं। जुलाना को उपमंडल का दर्जा दिए जाने के बाद आज उपमंडल अधिकारी सिविल की नियुक्ति जुलाना में हो गई है। इसी के साथ ही पहले उपमंडल अधिकारी ने अपना कार्यभार जुलाना उपमंडल में संभाल लिया है। अजय सिंह ने कहा है कि सरकार की सोच है कि सरकार जनता के द्वारा उन तक पहुंचे, उसी का नतीजा है। जुलाना में उपमंडल बनाकर जो सुविधा उन्हें जींद में मिलती थी, अब वो जल्द ही जुलाना में मिलनी शुरू हो जाएगी। जुलाना के लोगों को बधाई कि उनको सब डिवीजन मिली। सीएम साहब का, डिप्टी सीएम साहब का इसमें हार्दिक धन्यवाद। जुलाना वाले लोगों को मुबारक हो। सेकंड कि जो भी व्हीकल रजिस्ट्रेशन का काम जो जींद में जाना पड़ता था, उनको अब जींद जाना नहीं पड़ेगा, वो यहीं पे हो जाएगा। सेकंड, जो मुआवजे का कभी प्रॉब्लम आती थी, वो सब डिवीजन लेवल पे बटना बड़ा ईजी हो जाता है। अदरवाइज जुलाना के लोगों को जींद जाना पड़ता था। और कोई भी प्रॉब्लम है, छोटी मोटी जो भी प्रॉब्लम्स है शहर की, जो आपकी मार्केट कमेटी की प्रॉब्लम है, म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉब्लम है, स्पेशली जो आपकी लाइट की प्रॉब्लम है, उसके लिए बार बार जींद जाने के लिए 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो वो सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ पे इनको सब डिवीज़न बना दी गई, ताकि सारे काम लोकल लेवल पे ही ठीक हो जाए, सब कुछ हो जाए। सरकार का तो यही फंक्शन है। सरकार जो बोलती है कि सरकार आपके द्वार,
आपको सरकार के पास जाने की जरूरत नहीं, सरकार आपके पास आएगी। सरकार इसी के ऊपर काम कर रही है। और सेकंड, बस इसको एस्टेब्लिश करना है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।